अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। कनाडा का जब हम नाम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि एक नई ज़िंदगी, और जो नए आने वाले हैं उनको लगता है एक नया ख्वाब, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत स्क्रैच से। लेकिन जब आप आ जाते हैं तो ज़िंदगी आपको कैसे बदल देती है ये आपको आने के बाद पता चलता है। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए यहाँ पे, और किस तरह मेरी लाइफ चेंज हुई, किस तरह मेरी सोच बदली, चीज़ें बदली, और वक्त ने क्या क्या सिखाया, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर के काम काज और मेरा छोटा सा जो बिज़नेस है उसको हैंडल करते हुए साथ साथ में आपको नए आने वालों को कुछ टिप्स, कुछ बातें जो सिर्फ कनाडा में रहने के बाद ही इंसान सीखता है वो सिखाऊंगी, वो बात करूंगी आपसे। तो चलें शुरू करते हैं व्लॉग आज का। नाश्ता जी शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज कनाडा की बात होगी कि कनाडा ने मुझे किस तरह बदला, क्या क्या सिखाया। तो सबसे पहले जी, जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल स्नो के लिए तैयार नहीं होते, आप किसी नई चीज़ के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होते, और जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार साइलेंस, इतनी खामोशी कि बस लगता है कि ये खामोशी ही खामोशी है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और I wish someone has told me कि silence is loud here। यहाँ लोग रिस्पेक्टफुल हैं लेकिन बहुत डिस्टेंट हैं, एकदम फ्री नहीं होते, मतलब टाइम लगाते हैं। एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट कमिंग फ्रॉम अ टाइट नेट देसी बैकग्राउंड, फील होता है कि यार ये क्या है। आपको बिल्कुल कोल्ड विंड की तरह फील होता है, और कभी कभी आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। एंड यू मिस योर पीपल even you're surrounded by crowds। कनाडा सेफ है, क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्केड्यूल्ड है, लेकिन कभी कभी जो ज़िंदगी है और जो दिल है ना, उसका मतलब दिल चाहता है कोई अनस्केड्यूल्ड चाय विद अम्मी, और कोई रिश्तेदार के साथ कोई सरप्राइज़ नॉक कर दे, कोई खाला आ जाए, कोई कज़न आ जाए आपके घर एकदम से बग़ैर प्लान किए, और आपका दिल करता है कि प्लान किए बग़ैर कोई दोस्तियां हो जाएं या कोई रिश्तेदार यहाँ मिल जाएं। लेकिन जो रिश्तेदार यहाँ पे लोगों के आते भी हैं वो बिल्कुल सबकी अपनी अपनी एक स्केड्यूल्ड ज़िंदगी होती है। तो एक बात तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ और सोशल नहीं हो पाते लोग फॉर सम रीज़न। अच्छा, और एक और बात ये कि सर्वाइवल कम्स बिफोर ड्रीम्स। आपको हमेशा लगता है कि अब आप बाहर जाके पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि आपको आके इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रेंट भरने पड़ते हैं, बिल्स निकालने पड़ते हैं। ये सब कुछ जब हो जाता है कई सालों के बाद, फिर आप कोई नए ख्वाब देखना शुरू करते हैं। मैं एवरी इमिग्रेंट जो यहाँ पे आता है वो एक साइलेंट बैटल उसके अंदर होती है, और बहुत हिम्मत लेके आप लोग जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं ना, बड़ी हिम्मत लेके यहाँ पे पहुँचते हैं और बड़ी हिम्मत से ही चलते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं अपने कुछ ऑर्डर्स की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो आई एम काइंड ऑफ ए मॉम एंड एंटरप्रेन्योर बोथ, तो मैं इसको मॉमप्रेन्योर बोलती हूँ। तो मेरा जो ब्रांड है, जो कनाडा की वजह से ही मैंने बनाया, शायद मैं कहीं और होती तो ना कर पाती। कनाडा मेक्स यू सो मच क्रिएटिव, आपको इतना क्रिएटिव कर देता है कि ना सिर्फ आप कुकिंग के प्रो हो जाते हैं, घर को हैंडल करने के प्रो हो जाते हैं, बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, बल्कि आप हर चीज़ क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपना क्लोथिंग बिज़नेस स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग रियली वेल, बहुत माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसको और ऊपर कैसे लेके जाऊँ। अच्छा, एक और बात ये कि जब आप कुकिंग करें, बेशक वो कनाडा में हूँ या कहीं पे भी हूँ, ये बात मैं सब औरतों को कहना चाहूँगी। मैं हमेशा गले से उतारती थी कुकिंग, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी सोचें सोचती हूँ, हेल्दी और अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव साइड सोचती हूँ, क्योंकि आप जो कुछ
कुकिंग करते हुए या काम करते हुए, स्पेशली कुकिंग करते हुए जब आप अच्छा थेरेप्यूटिक और पॉजिटिव कुकिंग करते हैं ना, तो आपकी फैमिली भी उसी तरह पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचना शुरू हो जाती है। तो अच्छी चीज़ें और अच्छा सोचते हुए आप कुकिंग करें। छुट्टियां हैं अभी, तो आपको पता है टीनेजर्स को भूख लगती रहती है, हर 2 घंटे 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने जल्दी से बस अपना नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता क्या, मैंने बस चाय और रस लिया क्रीम लगा के, एंड दैट्स इट। और उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू हो गई। एक और प्रो टिप ये है गर्ल्स और बॉयज़, हूएवर इज़ लिसनिंग टू मी, कि प्लीज़ जो यंग लड़कियां स्पेशली, खाना हमेशा रेडी रखें। कोशिश करें जल्द अज जल्द आपके घर में, मेरे घर में तो ये होता है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं खाना बना देती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक एडवाइस किया था कि खाना सबसे पहले बना के रख दो। उससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की अगर कोई आर्ग्यूमेंट शुरू होना हो, वो आर्ग्यूमेंट पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो जब आपके पेट भरे होते हैं ना, तो उस तरह की लड़ाइयाँ नहीं हो पाती। ये एक प्रो टिप है जो मैंने लर्न की है। ये भी मैंने कनाडा आके ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा है। ठीक है, अच्छा। और एक और बात, ये जो नए आ रहे हैं या जो पहले के हैं उनके लिए, कि वेदर इफ़ेक्ट्स आपके इमोशंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। स्नो प्यारी तो बहुत लगती है, लेकिन अनलेस इट्स द थर्ड वीक ऑफ -20, और मतलब सनलाइट इतनी शॉर्ट होती है यहाँ पे, तो हमें अपनी लाइट खुद ही बनना पड़ता है और ख़ुद ही अपने अंदर कोई पर्पस, कोई शुक्रगुजारी, कोई ग्रैटिट्यूड ढूंढना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आके ऑन ग्राउंड रियलिटी समझ आती है। ऑनलाइन बिजनेस हैंडल करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, पोर्च पिकअप्स करवाना, बट दिस कंट्री गिव्स यू स्पेस आपको ब्रीथ करने के लिए, आपको थिंक करने के लिए। आप थिंक एंड ग्रो रिच हो जाते हैं। थिंक करते हैं पॉजिटिव थिंग एंड देन यू बिकम आप इवॉल्व करते हैं नए तरीक़ों से। तो आपकी जो सोच होती है ना, आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो या किसी भी और मुल्क से आ रहे हो, तो आपकी सोच यहाँ आके बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि जब आप यहाँ से वापस अपने बैक होम जाते हैं, तो आप उनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती। लेकिन आप क्रिएटिव होता है, आप कुछ ना कुछ नया निकाल ही लेते हैं। अल्लाह ने इंसान को बहुत बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, और अगर आप अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कनाडा आपको क्रिएटिव तो बनाता है। और पहले जैसे मैं बिल्कुल एक मॉम थी और मैं एक जॉब करती थी, लेकिन अब आई एम अ मॉमप्रेन्योर। अपने ब्रांड मिलान ऑफिशियल को बनाया, और साथ साथ वेबसाइट एक उसकी हैंडल कर रही हूँ आजकल, बल्कि मैं वेबसाइट को बना रही हूँ। क्रिएटिविटी लग्जरी नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। कई दफ़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ता है जब आप अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, देन यू बिकम यू ग्रो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। बस अपने आप को संभाल के रखना होता है। चाहिए बड़ी प्यारी सी नई केटल मैंने ली है, मैंने सोचा ये भी ज़रा सी आपको दिखाऊं। किसी दिन इसमें अच्छी सी कोई चाय बनाएंगे और फिर पियेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी एक बात है कि कनाडा आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा सिखाता है, बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम होता है और टॉक्सिक चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। ना कोई ज़्यादा गॉसिपिंग होती है, ना कोई रिश्तेदारों का ज़्यादा प्रॉब्लम स्यापा। तो आप क्या करते हैं, आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में आना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट ये ज़्यादातर लोगों का और इमिग्रेंट्स का मैंने यही स्केड्यूल देखा है, कि वो अच्छे वॉक्स की तरफ जाते हैं, हेल्दी डाइट और हेल्दी ईटिंग की तरफ आते हैं, और उनका ध्यान छोटे छोटे प्रॉब्लम से हट के बड़ी चीज़ों में जाते हैं। अपने माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताएं, आप जब यहाँ पे आए, आप लोगों को क्या क्या मुश्किलें हुई, शुरू में कितना अकेलापन फील हुआ, और आप लोग क्या यहाँ के एनवायरनमेंट और चीज़ों के साथ फिक्स हुए कि नहीं। अभी भी कभी कभी अकेले बैठ के हम लोग रोते भी हैं, अकेला फील भी बहुत होता है, बट ये सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। बस आपने ये सोचना होता है कि मैं इससे क्या लेसन लर्न करी और मैं किस तरह स्ट्रॉन्ग होके चलती रहूँ। क्योंकि अगर आप, यू आर द पिलर ऑफ योर हाउस, अगर आप हिले
अगर आप रोने बैठ गए तो फिर घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन हैंडल करेगा? तो यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ योर फैमिली। अ मदर, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको भी ये बात पता है कि जो माँ होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप बताएं आपका कैसा रहा? जो लोग कनाडा में मुझे देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे, जो आना चाह रहे हैं, वो किस तरह सोचते हैं कि हम जाएंगे, या किसी का प्लान हो तो वो क्या करेंगे? क्या उनकी प्लानिंग्स हैं? अपनी प्लानिंग शेयर करें। और आप बताएं आप कब उदास होते हैं, कमेंट्स में बताएं कि जिन जिन मुल्कों से आप मुझे देख रहे हैं, तो आप जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं और किस तरह हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को। और यस, कोई नई चीज़, कोई नया ग्रोथ पॉइंट आप लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया, ट्रांसफॉर्म किया, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।